जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागेशुवा धरनींद माहु सेठे खो दैवा रसवे जयन्ते तवो बहाने मुनिवे जयन्ते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा को फरमा रहे हैं, जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, जैसे सागरों में स्वयंभू रमन श्रेष्ठ हैं, नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ हैं और समस्त रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त मुनियों में महावीर ज्ञान और तप में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। तो स्वयंभू रमन सागर के बारे में हमने देखा था कि स्वयंभू सागर स्वयं से बना हुआ होता है और वो अर्धरज्जु प्रमाण विस्तार वाला होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। तो जैसे सागर विशाल होता है, वैसे ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जीवन जगत भी विशाल था, अत्युच्च था, हिमालय की भांति उतुंग था। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के लिए द्वितीय पाद में सुधर्मा स्वामी जी बता रहे हैं कि नागेशुवा धरनिंद माहु श्रेष्ठम, यानी कि नाग कुमारों में, नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र देव श्रेष्ठ हैं। तो अपने यहां पर 4 प्रकार के देव बताए गए हैं। भवनपति, व्यंतर, वैमानिक और ज्योतिष, ये देवों के 4 प्रकार हैं। जैसे अपनी सभी की अपनी अपनी जातियां होती हैं, वैसे ही देवताओं में भी अपनी अपनी जाति होती है। तो ये जो नाग कुमार देवता है,
वो भवनपति देवता कौन है? तो भवनपति देवों की ये अलग अलग जातियां हैं और उसमें ये नाग कुमार देवता हैं, देवताओं के नाम आते हैं। तो ये जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र नाग कुमार देवों का राजा है। क्या है? धर्मेंद्र नाग कुमार देवों का अधिपति है, राजाधिराज हैं। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ होता है, यानी कि धर्मेंद्र सभी नाग कुमार देवों का राजा है, देवों का मालिक है। तो जो राजा है वो राजा श्रेष्ठ ही होता है। देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन राजा एक ही होता है। क्या है कि लोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक ही होते हैं, राष्ट्रपति एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। तो यहां पर नागकुमार जाति के देव हैं और इन देवों के राजा धर्मेंद्र महाराजा हैं। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि देवों में, नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र महाराजा श्रेष्ठ हैं। तो धर्मेंद्र का, ये जो हमारे धर्मेंद्र देवता हैं, तो ये इंद्र धर्मेंद्र 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ से इनका नाता है, इनका संबंध जुड़ा हुआ है। तो कैसे संबंध जुड़ा? यानी यहां पर ये जो कथा है, प्रभु पार्श्वनाथ और धर्मेंद्र पद्मावती की जो कथा है, कहानी है, तो इस कहानी में दो बातें आती हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ नाग युगल का उद्धार करते हैं, नाग युगल पर परोपकार करते हैं और ये जो नाग युगल है वो अपने परोपकारी का बदला चुकाते हैं, यानी कृतज्ञता निभाते हैं कि इनकी कृपा से हम देव बने हैं, देव देवी बने हैं। तो जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, कष्ट आया, तो उस समय अपने उपकारी के उपकार को याद करके धर्मेंद्र और पद्मावती देवी नीचे आते हैं। तो ये बड़ी रोचक कहानी है कि पार्श्वनाथ भगवान का विवाह हो चुका है, प्रभावती राजकुमारी से प्रभु का विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है। और एक दिन की बात है कि प्रभु पार्श्वनाथ और प्रभावती महारानी
गवाक्ष में बैठे हुए नगर की शोभा निहार रहे थे, देख रहे थे। तो उस समय अपने नगर जनों को अपने अपने हाथों में पूजा सामग्री लेकर जाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि ये लोग किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं? ये सब लोग फल फूल वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो ये कहां पर जा रहे हैं? कौन आया है? तो उस समय सेवक ने बताया कि अपनी वाराणसी नगरी के बाहर एक कमठ नाम का तापस आया हुआ है। तो कमठ और मरुभूति एक समय के दो सगे भाई थे और दोनों की आपस में वैर परंपरा जुड़ जाती है। यानी कि कमठ प्रभु पार्श्वनाथ को जन्मों जन्मों तक वो मारने वाला बनता है। तो ये जो कमठ का जो जीव है, पहले भव में भी कमठ ही नाम था, और जब ये पाप करके नरक में गया और नरक गति का आयुष्य पूर्ण करके वापस जब मनुष्य बना, यानी कि मनुष्य गति में आया, तो दोबारा उसका नाम कमठ ही रखा गया। माता पिता ने उसका नाम कमठ ही दिया और वो धीरे धीरे तप करते हुए बड़ा तपस्वी हो गया। नगरों में जाता और लोग देखते, लोग सुनते कि ये बड़े तपस्वी है, उग्र तपस्वी है, तो लोगों की भीड़ जम जाती। क्योंकि लोगों के पास ज्ञान दृष्टि नहीं होती है, बस उनको तो भीड़ भड़का चाहिए और वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो पार्श्वनाथ प्रभु के पास तो ज्ञान दृष्टि थी, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में जान लिया कि ये तपस्वी कैसा है। कि अरे बाहर से तो तपस्वी दिखाई देता है, लेकिन भीतर करुणा जैसा कुछ भी नहीं है, दया जैसा कुछ भी नहीं है। वो चारों तरफ आग जलाता है और स्वयं बीच में बैठता है। ऊपर से सूर्य की गर्मी और नीचे उसने चारों तरफ लकड़ियां जलाई हैं और वो स्वयं खुद बीच में बैठा हुआ है। और इस तरह से एक अग्नि का ताप और दूसरा सूर्य का ताप, और इस तरह से वो बैठा तपस्या कर रहा है। तो जब ऐसे तपस्वी का नाम सुनाई दे, लोग सुने,
तो दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे? भीड़ हो जाएगी, उमड़ पड़ेगी। तो वाराणसी नगरी के बाहर कमठ का जब आना हुआ और इधर नगरी के लोगों को पता चला कि हमारे नगर के बाहर एक बहुत बड़ा तपस्वी आया है, तो उसके दर्शनार्थ सभी लोग जाने लगे। पार्श्वनाथ प्रभु ने भी अपने अवधि ज्ञान में जान लिया और अपने सेवक को बोला कि चलो अपना अश्व तैयार करो, अपन भी चलते हैं। तपस्वी की मुलाकात करते हैं। क्या करते हैं? तपस्वी की मुलाकात करते हैं। और ऐसा करके राजकुमार पार्श्व प्रभु वहां पर जाते हैं, उद्यान में जाते हैं। तो चारों तरफ लोग तपस्वी की जय जयकार कर रहे हैं, उसकी बड़ी सेवा पूजा हो रही है। लोग नतमस्तक हैं, तपस्वी की स्तुति की जा रही है। और इस सभी के बीच परमात्मा पहुंचते हैं। परमात्मा लोगों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और तपस्वी को कहते हैं, कमठ तापस को कहते हैं कि हे तापस, ये तुम्हारा तप कैसा है कि जिस तप में दया जैसा कुछ भी नहीं है, अंश मात्र भी दया नहीं है, तो ऐसा तप किस काम का? तो कमठ ने कहा कि अरे तुम राजकुमार हो, राजकुमार को क्या मालूम कि तप धर्म क्या होता है? ये तप धर्म को तो हमारे जैसे तपस्वी ही समझ सकते हैं। तुमको क्या, तुम तो ये अश्वों को खिलाओ, खेलते रहो इनके साथ, तुमको यही मालूम है। बाकी ये धर्म के बारे में, तपस्या के बारे में तो हमारे जैसे लोग ही जानते हैं। ये राजकुमारों को ये तप के बारे में क्या मालूम? तो परमात्मा ने उसी समय अपने सेवक को बोला कि ये लकड़ी बाहर निकालो, और जलती हुई लकड़ी को बाहर निकलवाया। वो कमठ देख रहा है और पार्श्वनाथ प्रभु ने कहा कि ये लकड़ी को फाड़ दो, चीर दो, सावधानी से चीरो। तो लकड़ी भीतर से पोली थी। क्या थी? पोली थी, तो ऊपर से आग जल रही थी, लकड़ी जल रही थी और भीतर नाग और नागिन को रखा हुआ था। और वो बेचारे आग जलने से, आग की गर्मी से वो तड़प रहे थे। मरना सन अवस्था जब बाहर निकाला गया, नाग युगल को बाहर निकाला गया, तो उस समय दोनों मरणासन्न अवस्था में थे। किसमें थे? मरणासन्न अवस्था में थे, यानी दोनों का अंतिम समय था। क्या था? बस अब उनका प्राण पंखेरु उड़ने ही वाला था। और अंतिम समय में परमात्मा ने सर्प युगल को नवकार महामंत्र सुनाया। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पनासनो,
मंगलानम च सब्बेसिम पढ़मम हवई मंगलम। इस प्रकार अंतिम समय में इनको परमात्मा के मुखारविंद से, ऐसा भी प्रसंग आता है, ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि परमात्मा ने सेवक को आज्ञा दी, लकड़ी बाहर निकलवाई, लकड़ी के 2 भाग किए और लकड़ी में से सर्प और सर्पिनी निकले, और सेवक को ही परमात्मा ने बोला कि नवकार महामंत्र सुना दो, और सेवक ने नवकार महामंत्र सुनाया। तो अंतिम समय में नवकार महामंत्र सुनने का सौभाग्य सर्प युगल को प्राप्त हुआ। और ये हमारे यहां पर सर्प और मनुष्य का संबंध है। इस सर्पों पर, नाग नागिन पर फिल्में भी बनी हुई है। क्या है ये जो फिल्म नागिन, कहते हैं कि सर्प नाग 100 वर्ष पार कर जाता है, यानी उसकी आयुष्य 100 वर्षों से ऊपर चली जाती है। तो कहते हैं कि फिर वो इच्छाधारी नाग हो जाता है, ना वो जैसी इच्छा करेगा वैसा रूप बना लेगा, यानी हमारे साथ भी वो आके बैठ जाएगा, मनुष्य के रूप में आकर वो बैठ जाएगा, प्रवचन सुन के चला जाएगा, वापस वो नाग का रूप ले लेगा। तो वो जैसा चाहेगा वैसा, कहते हैं कि वो रूप बदल लेता है, इच्छाधारी नाग बन जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी ये जैना गमों में नाग कुमार यानी नाग राज का संबंध आता है। कई ऐसे भव हैं, जैसे पार्श्वनाथ प्रभु के वगैरह बहुत सारे ऐसे, मतलब परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का लांछन सर्प है। क्या है? सर्प है, नागराज है। भगवान महावीर स्वामी का भी संबंध चंड कोशिक से है। किससे है? चंड कोशिक से है कि परमात्मा ने नाग का उद्धार कर दिया, चंड कोशिक का उद्धार कर दिया, यानी उसको सदगति में पहुंचा दिया। तो ऐसे थे तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर। तो महावीर का भी संबंध सर्प से है, नाग से है। पार्श्वनाथ प्रभु का संबंध भी नाग से है। यानी हमारे अधिकांश 24 परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है, और इन तीर्थंकर परमात्मा के जो लांछन है, क्या है? जो लांछन है वो सब क्या है? पशु पक्षी है। क्या है? पशु पक्षी है। किसी का शेर है। क्या है? भगवान महावीर का लांछन क्या है? शेर है। किसी का बकरा है, अश्व है, ऐसे सभी का अलग अलग है। हाथी, घोड़ा वगैरह सब लांछन पशु पक्षियों के ही लांछन है तीर्थंकर परमात्मा। तो हमारे यहाँ तीर्थंकर परमात्माओं का संबंध पशु जाति से रहा हुआ है। क्या? तीर्थंकर परमात्मा करुणाशील होते हैं, दयावान होते हैं, और इसीलिए अधिकांश जो लांछन है तीर्थंकर परमात्मा के, जो लांछन है वो पशु पक्षी है, यानी विद्यमान है। तो यहाँ पर ये जो नाग कुमार धर्मेंद्र महाराजा का संबंध है कि यहाँ पर वो सर्प को नवकार महामंत्र सुनाया और वो मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती देवी बने। और जब एक कमठ तपस्वी की पोल खुल गई, क्या हुआ कि कमठ तपस्वी की पोल खुल गई तो चारों तरफ कमठ की निंदा हुई। क्या हुआ?
पूरे नगर में, वाराणसी नगरी में और सर्वत्र कमठ की निंदा हुई और कमठ बड़ा नाराज हुआ। प्रभु पार्श्वनाथ पर बड़ा नाराज हुआ कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सब लोगों के बीच में, यानी लोग मुझे कितना पूजते थे, मेरा कितना सत्कार करते थे, मेरी पूजा हो रही थी, लेकिन इसने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तो ऐसे प्रभु पर बड़ा उसको आवेश, बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने नियाना किया कि मेरा तप तेज है, अगर इसका फल मुझे मिले तो मैं अगले जन्म के अंदर इसको मैं मारने वाला बनूं, इसको मैं हैरान करूंगा, परेशान करूंगा। ऐसा उसने नियाना ले लिया। वैसे तो 10 भवों का चला ही आ रहा था और ये 10वें भव में भी वापस यहां पर दोनों का मिलन हो गया। पार्श्वनाथ प्रभु का और कमठ का यहां पर भी अंतिम भव में भी दोनों का मिलन हुआ और वो मरकर देव बना, मेघमाली देव बना। और इधर पार्श्वनाथ प्रभु ने समय आने पर लोकांतिक देवों ने विनंती किया और प्रभु ने 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया और वर्षीदान देने के बाद परमात्मा ने दीक्षा ले ली, साधना करने लगे। तो एक दिन की बात है, परमात्मा कौशिक मुद्रा में खड़े हैं, साधना में रत हैं और उस समय धर्मेंद्र, वो जो मेघमाली बना है, कमठ का जीव मेघमाली देव बना है और उन्होंने अपने ज्ञान में देखा, पार्श्वनाथ प्रभु को देखा और वैर जाग उठा कि इसी ने मेरी बेइज्जती की थी वाराणसी नगरी में, मैं इसका प्रतिशोध लेता हूं, मैं बदला लेता हूं, इसको मैं खत्म कर देता हूं। ऐसा करके मेघमाली गुस्से से भरकर वहां पर आता है और परमात्मा को भस्म कर देना चाहता है, आंधी तूफान चलाता है, लेकिन परमात्मा एकदम हिमालय की भांति अडिग है। तो उस समय जब अपनी नहीं चली तो फिर उन्होंने बारिश गिराना चालू कर दिया, मूसलाधार बारिश गिरने लगी और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि देखते देखते चारों ओर पानी पानी हो गया, सारी धरती जलमग्न हो गई और पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे बारिश गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, तो क्या होता है, ये जो बड़े बड़े डैम होते हैं वो भी भर जाते हैं, टूटने की तैयारी हो जाती है। वैसे बहुत मजबूत पाल बनाई होती है कैनाल वगैरह की, लेकिन फिर भी इतना जल भर जाता है, पानी भर जाता है कि कभी कभी ये बड़े बड़े बांध भी टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और एक साथ में पानी आता है तो कभी कभी छोटे छोटे गांव भी बह जाते हैं, गाय भैंस भी बह जाते। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा नुकसान पशुओं का ही होता है, यानी बेचारे पशु तो बाहर ही रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है बारिश आती है तो बारिश में एक गाय भैंस वगैरह को खींचकर ले जाती हैं, तो इस तरह से बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मेघमाली तो मन लगाकर
बरस रहा था कि मुझे तो इसको खत्म करना है। क्या करना है? इसको खत्म करना है, नष्ट करना है। और ऐसा करके वो बरस रहा था और पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते नाक तक आ गया, नासिका के अग्रभाग तक पानी पहुंच गया। उस समय धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और उन्होंने अवधि ज्ञान में उपयोग लगाया और देखा तो नीचे दुष्ट मेघमाली परमात्मा को डुबो देना चाहता है। उसी समय भक्ति भाव से धर्मेंद्र अपनी प्रिया सहित राज राजेश्वरी पद्मावती के साथ वो नीचे आते हैं, धरती पर आते हैं और जहां पर परमात्मा खड़े हैं वहां पर आकर परमात्मा के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं, यानी 7 फने धारण कर लेते हैं। और इस तरह से जो बारिश का जल परमात्मा के शरीर पर गिर रहा था उससे परमात्मा की रक्षा की और भक्ति किया। और इधर वो तो आवेश से भरा हुआ है, रोष से भरा हुआ है, वो बरस रहा है। और इधर धर्मेंद्र महाराजा परमात्मा की भक्ति करने के लिए आया है, परमात्मा की सेवा करने के लिए आया है। तो दोनों व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, कमठ भी पहुंचा हुआ है और धर्मेंद्र भी पहुंचा हुआ है। एक परमात्मा को उपसर्ग करने के लिए आया है, कष्ट देने के लिए आया है, और दूसरा परमात्मा की रक्षा करने के लिए आया है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है। लेकिन यहां पर परमात्मा की मनोवृत्ति देखिए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा सकला अहर्त सूत्र में 24 भगवान की स्तुति करते हैं और उसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि कमठे धर्मेंद्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयेस्तुवः। यानी कि यहां पर कमठ और धर्मेंद्र अपना अपना काम कर रहे हैं। कमठ अपना काम कर रहा है और धर्मेंद्र महाराजा अपना काम कर रहे, सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति यानी परमात्मा की जो मनोवृत्ति है वो दोनों पर समान है। क्या है? एक जैसी है। परमात्मा समदर्शी है। क्या है? परमात्मा समदर्शी है। न तो को कमठ पर न गुस्सा है और न धर्मेंद्र महाराजा पर कोई प्रसन्नता है, कोई खुशी है। यानी दोनों पर, यानी दुश्मन, शत्रु और मित्र पर समान भाव है। परमात्मा का समान भाव है। पार्श्वनाथ श्रीयेस्तुवः, यानी ऐसे पार्श्वनाथ प्रभु हमारा कल्याण करे। इस प्रकार की यहाँ पर स्तुति में बताया गया। तो तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा ऐसे होते हैं, समभावी होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कमठ और धर्मेंद्र दोनों का मिलना होता है। दोनों अपना अपना काम करने के लिए आए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आए हैं। तो उस समय धर्मेंद्र ने मेघमाली को डांटा, फटकारा कि अरे तू नहीं जानता ये कौन है? ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु है। कौन है? ये पार्श्वनाथ प्रभु है और इसकी महिमा इतनी गूंजने वाली है, इनके इतने भक्त होने वाले हैं। ये अवसर्पिणी काल में
इसकी बहुत सेवा पूजा होने वाली है, और ऐसे परमात्मा की तूने कदर्थना की है, उपसर्ग किया है, धिक्कार है तुझे। इस प्रकार से धर्मेंद्र ने उसको डांटा, समझाया कि ऐसे महापुरुषों की तो भक्ति करनी चाहिए, सेवा भक्ति करनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तू इसको परेशान कर रहा है, तू समझ जा। क्या धर्मेंद्र ने कहा तू अभी भी संभल जा, कुछ बिगड़ा नहीं है। सुबह का भूला शाम को याद आ जाता है तो कोई बात नहीं। तो धर्मेंद्र के समझाने से कमठ समझ जाता है कि मैंने बहुत गलती की है, यानी जन्मों जन्मों तक मैं गुस्से से भरा रहा और मैंने वैर परंपरा को बढ़ाई है, और आज मुझे ये वैर परंपरा को खत्म करना है। और इस तरह से कमठ परमात्मा के श्री चरणों में गिर जाता है, नतमस्तक हो जाता है और परमात्मा को कहता है कि प्रभु, मैंने आपको कष्ट पहुंचाने में, यानी मैंने आपको मरणांत कष्ट दिया है, और वो भी जन्मों जन्मों तक, भव 10-10 भवों तक मैंने आपको हैरान परेशान किया है, मरणांत कष्ट दिया है। प्रभु आप तो दया सिंधु है, दया के सागर हैं, आप क्षमा सागर हैं, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी, मैं अज्ञानी, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो परमात्मा ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं है, होता है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैंने तुमको क्षमा प्रदान कर दी। तो इस प्रकार 10वें भव में जो वैर परंपरा चल रही थी दोनों की, वो वैर परंपरा खत्म हो गई, और कहते हैं कि वो भी क्षमा भाव में, कमठ भी क्षमा भाव में आ गया, और वो मिच्छामि दुक्कड़म देकर अपने स्थान पर कमठ चला गया। और इसके बाद धर्मेंद्र और पद्मावती भी अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि नागेशु वा धरनिंद माहु सेठे, यानी नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ हैं, यानी नाग कुमार देवों के राजा धर्मेंद्र महाराजा हैं, और इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब तृतीय पाद में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहेंगे कि रस तो बहुत सारे हैं, मीठे, कसेले, कड़वे, तीखे, खट्टे वगैरह बहुत सारे रस हैं, लेकिन इन रसों में मधुर रस यानी मीठा रस, मीठा रस यानी वो श्रेष्ठ माना जाता है। यानी और ये रस भी कहते हैं कि सभी का अपना अपना है, जैसे संतरे, मौसम्बी, सबका अपना अपना रस है। आम का रस है तो हम आम का रस पीते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है, मीठा तो होता ही है। संतरा भी मीठा होगा, और ये अनार बनार सबका रस है, जूस है। क्या है? जूस है। तो सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि मधुर रस तो बहुत सारे फलों से मिलता है, लेकिन अगर कोई सबसे मीठा रस अगर किसी का है तो वो इक्षु रस है। किसका रस है? इक्षु रस। इक्षु रस यानी कि गन्ना। गन्ना यानी कि गुजराती भाषा में शेरडी बोलते। क्या बोलते हैं? शेरडी बोलते। तो जो गन्ने का जो रस है वो मीठा होता है, यानी सबसे मीठा, सबसे मधुर अगर किसी का रस है तो वो गन्ने का रस है, इक्षु रस है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया कि इक्षु रस हैं वो श्रेष्ठ हैं।
रसों में, इतने सारे रसों में अगर कोई सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर कोई मीठा रस है तो वो इक्ष्ु का रस है। तो ये इक्ष्ु का जो रस है, इक्ष्ु का संबंध, गन्ने का जो संबंध है वो आदिनाथ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में, और परमात्मा ने दीक्षा लिया तो दीक्षा अंगीकार करने के बाद परमात्मा का जो प्रथम पारना हुआ, श्रेयांस कुमार ने पारना करवाया, वो भी इक्ष्ु रस से पारना हुआ। तो ये जो आदिनाथ परमात्मा का प्रसंग हम अवसर पर देखें।